मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर जावेद आज आपके दरमियान फिर खुदा की आवाज़ को लेकर आया हूं और मैं सबसे पहले अपने तमाम उन बहन भाइयों का शुक्रगुज़ार हूं जो सल्वेशन गॉस्पेल टीवी को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मेरे अजीज़ों, ये जो वीक जा रहा है, ये इस वीक में हमने खुदा के कलाम की बातों को सीखा, खुदा यीशु अल मसीह की उस कुर्बानी को हमने याद किया, किस तरह यीशु अल मसीह ने हमारे लिए अपने आप को पेश कर दिया। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, ज़रूर सल्वेशन गॉस्पेल टीवी को शेयर किया करें, खुदा की आवाज़ को उन बहन भाइयों तक पहुंचाएं जो इस अंजील की खुशखबरी से गाफिल हैं, ताकि वो मसीह की खुशखबरी को सुनकर अपनी ज़िंदगी में यीशु अल मसीह को कबूल कर सकें और अपनी निजात हासिल कर सकें। मेरे अजीज़ों, पिछले इतवार हमने बड़ी खूबसूरती के साथ पाम संडे यानी खजूरों के एतवार को मनाया और तमाम चर्चिज़ में बहुत से बहन भाइयों ने चर्चों को सजाया होगा, खजूर की डालियाँ ली होंगी, जुलूस निकाले होंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या आप में ऐसे लोग हैं जो मसीह के पैरोकार थे? हम जब बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, उस वाक्य को मत्ती की अंजील 21 बाब में और उसकी पहली 11 आयात में, उस वक़्त लोग यीशु अल मसीह के शहाना दाखला जो था, ये शहाना दाखला हमारे लिए फतह याबी का दाखला था और ये यीशु मसीह की पहला दाखला था मेरे अजीज़ों। और वहाँ लोग जो थे वो मसीह के पैरोकार भी थे और परस्तार भी थे। और ये वो लोग थे जो उस वक़्त यीशु मसीह के रास्तों पर अपने कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियाँ डाल रहे थे और नारे लगा रहे थे, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। मेरे अजीज़ों, कितना खूबसूरत लगता है कि उस वक़्त ये लोग नारे लगा रहे थे, ये लोग होशाना गा रहे थे। मेरे अजीज़ों, हमने भी पिछले इतवार ऐसे ही किया और 2000 साल पहले इनमें से वो भी लोग थे जो यीशु मसीह को बाद में कहते थे, सलीब दो, सलीब दो। और इन्हीं 2000 साल पहले इन्हीं लोगों में यीशु मसीह के पैरोकार भी थे जो यीशु मसीह के दुख में शामिल थे, जो यीशु मसीह को देखकर दुख में आ रहे थे, अपना आप दुख जाहिर कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, मेरा सवाल है आपसे आज, क्या आज आप पैरोकार हैं यीशु मसीह के या परस्तार हैं? ये मुझे और आपको सोचना है कि हम किन लोगों में शामिल हैं। हम उन लोगों में तो नहीं शामिल जो उस वक़्त तो अपने कपड़े बिछा रहे थे, डालियाँ डाल रहे थे और बाद में कह रहे थे, सलीब दो, सलीब दो। क्या हम उन लोगों में शामिल तो नहीं? क्या हम उन लोगों में शामिल हैं जो मसीह के पैरोकार थे और उसके दुख में शरीक थे? आज हमें अपने दिल के अंदर झांकना है, देखना है कि हम किन लोगों में हैं। पाम संडे गुजर चुका है मेरे अजीज़ों, लेकिन हमें ज़रूरत है यीशु मसीह के पैरोकार बनने की, हकीकी पैरोकार बनने की। और फिर हमने आगे चलकर गुड फ्राइडे की इबादत बड़े ही अच्छे तरीके से हम सबों ने चर्चों में मनाई है, रोज़े रखे गए हैं और 7 कलमात को जो यीशु अल मसीह के मुबारक मुंह से निकले थे सलीब पर, बड़े दुख के साथ उसने ये कलमात आपके लिए और मेरे लिए बोले थे सलीब पर। और
किस तरह उसने इस दुख को बयान किया। और हम सब ने गुड फ्राइडे की इबादत को और कलमात को सुना। क्या उन कलमात को आप सुनकर आपका दिल इस दुख से बाहर आया कि कोई आपके लिए अपनी जान दे सकता है, कोई आपके लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर सकता है? मेरे अजीजों, यह हफ्ता मेरे लिए और आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। हमें यीशु मसीह की इस मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाना है। कलाम में लिखा है फिलिप्पियों 2 बाब में, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। मेरे अजीजों, आज जरूरत है हमें यीशु मसीह की उस मोहब्बत को जाहिर करने की। मैं आपके सामने पढ़ता हूं फिलिप्पियों 2 बाब उसकी 5 आयत। वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने गर्चा खुदा की सूरत में था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि सलीबी मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कुल कायनात के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उस लानती सलीब को यीशु मसीह जब कुर्बान हुआ, उस लानती सलीब पर उसको पाक कर दिया, उस सलीब को मुकद्दस कर दिया और हमारे गुनाहों को अपने खून से पाक कर दिया। मेरे अजीजों, हमें आज सोचने की जरूरत है कि हम पाम संडे मना चुके हैं, स्लीपी कलमात को हम सुन चुके हैं। हमें सोचना है कि हम कहाँ आज खड़े हैं। क्या ये वाला साल भी इसी तरह चला जाएगा? हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम कुछ करें, अपनी ज़िंदगी में ऐसी गवाही पेश करें मसीह बहन भाइयों के दरमियान। मेरे अजीजों, हम देखते हैं अभी हम आने वाला इतवार ईद क़यामत अल मसीह, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम मनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस ईद को मनाएं, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। मसीह ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, मसीह ने एक दूसरे को माफ़ करने का पैगाम दिया है। क्या मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं? आज हमें गौर करना है मेरे बहन भाइयों। मैं आपके दरमियान एक हवाला पढ़ता हूँ कि हमें क्या करना है। पौलुस रसूल अपने ख़त में ये कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी पहली 4 आयत हैं। अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जता देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जैसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हो। चनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस रसूल इस खत में बयान करता है, जब मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमारे लिए उसने उस काम को पाया तकमील तक पहुंचा दिया, जिसके वसीले से आज हम अब्दी ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं, उस बादशाही को हासिल कर सकते हैं
जो यीशु अल मसीह के वसीले से वो हमें मिलती है। और आज हमारा ये काम है कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हमारा काम है, हम ईमानदारों का काम है कि हम इस मसीह की खुशखबरी को, जो हम इतवार को मनाने को हैं, ईद क़यामत अल मसीह, जब यीशु अल मसीह जी उठा था, हम मेरे मसीह बहन भाइयों, आज हमें उठ खड़े होना है। हमें इस आवाज़ को, इस खुशखबरी को कि मसीह हमारे लिए मुआ, हमारे लिए दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये हमें अपनी गवाही को, इस खुशखबरी को लेकर उन बहन भाइयों के पास जाना है जो अभी तक इस खुशखबरी से नावाकिफ़ हैं। मेरे बहन भाइयों, आगे जब मैं पालूस की लूका की अंजील, मरकज़ की अंजील, उसका 16 बाब, उसकी 15 आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारे खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। मेरे अजीज़ों, यीशु अल मसीह का पैगाम ये है कि हमें तमाम दुनिया में जाकर खल्क के सामने अंजील की मुनादी करनी है, ताकि हमारे जो बहन भाई इस खुशखबरी से नावाकिफ़ हैं, हमारा मकसद इस ईद को मनाने का ये है कि हम बहुत से बहन भाइयों को मसीह के जी उठने की खुशखबरी सुना सकें। मेरे अजीज़ों, जब 2000 साल पहले जब यीशु मसीह जी उठा तो बहुत से लोगों ने इस खुशखबरी को सुनकर कबूल किया और मसीह को देखा। आज हमें इस खुशखबरी को फैलाना है। आज हमारा ये मकसद होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस हमारे पास है, खुदा का ज़िंदा कलाम हमारे पास है, हम ये लेकर लोगों के पास जा सकते हैं। और फिर यीशु अल मसीह ने यूहन्ना की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 25 आयत में मेरे अजीज़ों लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है और वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यीशु अल मसीह अपनी बात कर रहे हैं। यीशु ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो वो ज़िंदा रहेगा। मेरे अजीज़ों, आज हमें इस खुशखबरी को अपने बहन भाइयों के पास लेकर जाना है और उनको बताना है कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखें। अगर आप क़यामत और ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो यीशु मसीह वाहिद रास्ता है, जिसने हमारे लिए अपनी सलीब पर जान दे दी, हमारे लिए उसने दुख सहा, हमारे लिए वो दफन हुआ, हमारे लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए एक निजात का रास्ता उसने बना दिया। मेरे अजीज़ों, ये ईस्टर जो हम मनाने को हैं, ये ऐसे ही गुजर ना जाए, बल्कि इसका एक ख़ास मकसद हो कि हमने किसी को इस खुशखबरी को जो यीशु अल मसीह की है वो हमने पहुंचाई है। इस गॉस्पल न्यूज़ को हमने किसी को इसके बारे में बताया है। आज आपका मकसद ये हो कि मैंने इस अंजील को लेकर, इस खुशखबरी को लेकर अपने बहन भाइयों के पास जाना है। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए हम दुआ करते हैं। प्यार से बड़े खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुज़ार लाता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ इस कलाम के लिए जो खुदावन तूने 2000 साल पहले प्यारे खुदावन हम तक पहुँचाया और अपनी जान देखकर तूने खुदावन हमारे लिए अब्दी निजात हासिल की। तेरा शुक्र हो बाप। मैं दुआ करता हूँ जितने बहन भाई इस कलाम को सुने बरकत हासिल करें,
और ख़ास पर खुदावन सल्वेशन गॉस्पल टीवी के वसीले से बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और बहुत से बहन भाई इस कलाम को शेयर कर सकें। यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। बहुत शुक्रिया तमाम बहन भाइयों को मेरे ख़ानदान की तरफ से और सल्वेशन गॉस्पल टीवी की तरफ से आप सबको ईस्टर की ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक हों। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।